हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ सीटेट पेपर 1 का हिंदी पोर्शन, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं आपके लिए सीटीपी के 2 पार्ट ला चुकी हूँ और ईवीएस में आपको थीम्स के बारे में बताया जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो हमारी यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिंदी का पेपर 1। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? स्किनर, ब्रूनर, पियाजे या फिर चॉम्स्की? तो भाषा अर्जन क्षमता संबंधित है चॉम्स्की के साथ। तो चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चों के दिमाग में, बच्चों के ब्रेन में एक भाषा अर्जन क्षमता की डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके थ्रू बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो समाचार पत्र को नहीं पढ़ते, वो टेलीविज़न देखते हैं, कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट बाल साहित्य है उसमें चित्रों के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिलती हैं, जिससे उनकी भाषा का अच्छे से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है विचारणीय, अनुचित, स्वाभाविक, निंदनीय? तो इसका सही आंसर होगा स्वाभाविक। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो हिंदी भाषा का यूज़ कर रहे हैं अगर कक्षा में, तो ये एक स्वाभाविक बात है। उनको जो भाषा आती है, हमें कक्षा में उनकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। संस्कृति व साहित्य, संस्कृति व चुनौतियाँ, सभ्यता व संस्कृति या फिर सभ्यता साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा सभ्यता व संस्कृति। यानी कि बहुभाषिकता हमारी सभ्यता व संस्कृति की पहचान है और हमारी अभिन्न अंग है बहुभाषिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है निरर्थक, अनुपयोगी, सहायक या फिर बाधक? तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून होते हैं, जो छोटे छोटे से पिक्चर्स बने होते हैं, वो सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों, ये सारे शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है? तो इसका सही आंसर होगा वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग है, क्योंकि उसने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्ड्स पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों, इसमें अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है और वो बहुत अच्छी तरीके से इन चिन्हों का प्रयोग कर रही है। इसका मतलब है कि अनुनासिक चिन्हों के प्रति वो बहुत ज़्यादा सजग है और इसलिए वो इन चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है? बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना? अगर भाषा शिक्षण से जुड़े कोई भी कार्यक्रम हम विद्यालय में शुरू कर रहे हैं तो हमें बच्चे की सहज भाषाई क्षमता, यानी बच्चे की भाषा क्या है, उसकी भाषा क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ों को पहचानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। रटने, समझने, पढ़ने या फिर लिखने? तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो 2-3 भाषाओं को मिलाकर बोलते हैं, उनकी ये क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा बोलने व समझने। यानी कि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं या मातृभाषा बोलते हैं, तो इस तरह से वो मिक्स करके भाषाएं बोलते हैं व उन्हें समझते हैं। नेक्स्ट है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी
यहाँ पर होगा उसकी डैश को सीखना। तो यहाँ पर दो आंसर होंगे, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय, अवधारणाओं विषय वस्तु, या फिर विषय वस्तु उपयोगी। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं और विषय वस्तु को समझना, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसका विषय वस्तु क्या है, ये सारी चीज़ों को समझना और सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, या फिर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो सही आंसर होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मतलब होता है कि वो भाषा को प्रयोग करने में कितनी ज़्यादा सक्षम है, यानी कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? घटना वर्णन, श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना। तो इसका सही आंसर होगा श्रुतलेख। श्रुतलेख जो है वो सबसे कम प्रभावी है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए, यानी कि अगर बच्चे घटना वर्णन करेंगे तो वो बहुत सारे शब्दों को सोचेंगे, उनको बोलेंगे, तो इससे उनकी भाषा का आकलन अच्छे से हो पाएगा। वो कहानी कहेंगे या कहानी लिखेंगे अपने शब्दों में तो भी उनकी भाषा का आकलन बहुत अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर वो श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन लिखेंगे तो वो अपनी भाषा को हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है, या फिर अंशतः सही है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णतः सही है, यानी कि जब बच्चे की भाषा का आकलन हो रहा है तो साथ ही साथ जो टीचर ने उसको शिक्षित किया है उसका भी आकलन हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा के आधार पर डैश यह जानकारी दी। रीमा ने किस चीज़ के आधार पर यह जानकारी दी होगी? जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन, या फिर पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चे की प्रगति का पूरा ब्यौरा होता है। तो रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की जो भी भाषा क्षमता थी, भाषा निष्पादन था, वो सब उसकी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को पोर्टफोलियो के आधार पर दिया होगा। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना। तो पहली कक्षा में बच्चा वाक्य और शब्द तो लिख नहीं सकता प्रॉपरली, अक्षर लिख सकता है और चित्र बनाना। इसका सही आंसर होगा चित्र बनाना, कि बच्चे जब पहली कक्षा में चित्र बनाते हैं तो वो भी लिखना के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, या फिर संदर्भानुसार अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य, यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ये जानना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पढ़ने का उद्देश्य। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सीटेट की प्रॉपरली क्लास चल रही है, सीडीपी की हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस की प्रॉपर क्लास चलेंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।